हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं आपके लिए कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का आपका जो पेपर होने वाला है त्रैमासिक परीक्षा का, उसका यहाँ पे फुल आपके लिए प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं। इसके सभी क्वेश्चन आपको जरूर तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से। तो पिछले वीडियो में हमने देख चुके थे आपके सभी क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके शुरू से देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इनके आंसर हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपके लिए वीडियो मिल जाएगी इन सभी के आंसर। चलिए हम आप प्रश्न क्रमांक 6 से आगे आपको आंसर यहाँ पे बताने वाले हैं। तो पहला है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे आंसर, देखिए ये दिया गया है आपको, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम निम्नलिखित हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख देंगे, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के आप नाम लिखेंगे, है ना। दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव, लद्दाख। इस प्रकार से आप भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिख देंगे। अथवा वाला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, अथवा वाला क्वेश्चन है जो, देखिए सभी के आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए बस। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो देखिए यहाँ पे आंसर है, कर्क रेखा भारत के इन इन राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आप नाम लिखते हुए दर्शा देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। नीचे 7वें का आंसर है आपका, देखिए यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा आपको। भारत के पड़ोसी देशों के नाम निम्न हैं, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इस प्रकार आप सभी के नाम यहाँ पे आप लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम यहाँ पे लिखना है आपको। 7वें का अथवा वाला देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है, 7वें के अथवा वाले का आंसर है यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का के 7 बड़े देशों के नाम, रूस, कनाडा, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यानी कि यूएसए है ना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और अपना इंडिया, भारत। तो यहाँ पे आप 7 बड़े देशों के नाम लिख देंगे क्रमशः। सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इस प्रकार आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, कोई 2 बिंदु लिखिए। 2 अंक की क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। प्रश्न क्रमांक आप 8 देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका आंसर आपको दिया गया है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई। तो इस प्रकार अथवा वाले का आंसर भी आप देख लेंगे। अथवा का क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का रूस क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा, आप आंसर देख लेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर हम देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो खूनी रविवार 22 जनवरी सन 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों को और उनके परिवारों पर जो जुलूस उन्होंने निकाला था उनके ऊपर गोलियां बरसाई थी, जिससे कई लोगों की जान चली गई थी, बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ था। इसलिए इसे खूनी रविवार की घटना कहा जाता है, और उस दिन रविवार दिन था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसके अथवा का आंसर आप लिखेंगे, रूसी क्रांति के कारण। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पे आप रूसी क्रांति के कारण लिख देंगे, इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है आपका, मित्र राष्ट्र देश कौन से थे, नाम लिखिए। तो यहाँ पे मित्र राष्ट्र देशों के नाम लिख देंगे, यहाँ पे मित्र राष्ट्रों के नाम, है ना। तो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर यहाँ पे देख लेंगे, बिल्कुल आपको दिया गया है। देखिए ये रहा आपका, मित्र राष्ट्र देशों के नाम क्या थे। तो मित्र देशों के नाम ये रहे, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अथवा क्वेश्चन है इसी का 10वें का, युगफोक क्या है। तो यहाँ पे युगफोक का आंसर आपको बताएंगे, 10वें के अथवा का आंसर यहाँ पे दिया गया है। युगफोक 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों का एक नाथसी युवा संगठन था। तो यहाँ पे उसे युगफोक कहा जाता है, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, 11 क्या कह रहा है। चलिए अगले पेज में हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन, लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र की परिभाषा आपसे पूछी जा रही है, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र
को लोगों की शक्ति के रूप में जाना जा सकता है या कहा जा सकता है। शासन करने का एक तरीका होता है लोकतंत्र, या फिर कह सकते हैं आप लोकतंत्र अब्राहम लिंकन के अनुसार कि जनता द्वारा जनता का जनता के लिए शासन। इस प्रकार से आप लिख देंगे, है ना, कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। ये आंसर आपका हो सकता है। और अथवा वाला का आंसर आप यहाँ पे देखेंगे, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है। पूरा आंसर आप इसी प्रकार से लिख देंगे यहाँ पे अथवा का आंसर 11वीं का। अगला क्वेश्चन है संविधान डेमोक्रेसी का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी यही है और लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, यहाँ पे 12वीं का यही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसके बाद है संविधान क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे संविधान क्या है। प्रश्न क्रमांक 13 है आपका, संविधान क्या है। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, संविधान एक किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसके अनुसार उस देश का प्रशासन चलाया जाता है और उसमें उसे सही ढंग से चलाने के नियम होते हैं, है ना, ताकि सरकार की सत्ता का दुरुपयोग ना हो, है ना। तो इस प्रकार से इसका जो अर्थ होता है वो आप लिख लेंगे। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो किसी व्यक्ति को उसके जीवन यापन के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, मौलिक अधिकार जिन्हें हम कहते हैं। तो इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे और पूरा आंसर यहाँ पे परिभाषित यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, खरीफ और रबी की फसलों के नाम लिखिए। तो खरीफ की फसलों के नाम आप लिख देंगे जो आपके नाम हो जाने हैं खरीफ और रबी की फसलों के। तो इस प्रकार लिखेंगे आप, देखिए खरीफ और रबी की फसलों के नाम। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 14 का आंसर ही है गेहूँ, सरसों, चना इत्यादि और उड़द, सोयाबीन, धान इत्यादि आपकी जो है ये आपकी रबी की हो गई फसलें, ये आपकी खरीफ की फसलें होंगी। अथवा में आप आंसर देखेंगे, क्वेश्चन है आपका नीचे देख सकते हैं आप, सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं। सिंचाई के साधन आपसे पूछा था, तो नलकूप, तालाब, नहर, कुआं ये आपके सिंचाई के साधन हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 क्या आपसे कह रहा है, देखिए बेरोजगारी से क्या आशय है। बेरोजगारी से क्या आशय है 15 में है आपसे, ये आपका 2 अंक की क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। बेरोजगारी या बेकारी, जब किसी व्यक्ति को काम नहीं मिलता है, देखिए जब उस लायक वो काम करने के लिए इच्छुक हो और काम करने योग्य हो और वर्तमान जो दर होती है मजदूरी की उसके अनुरूप उसको कार्य नहीं उपलब्ध होता है, तो यह जो अवस्था होती है वही बेरोजगारी है। और यह एक प्रकार की अनैच्छिक बेरोजगारी होती है, ऐच्छिक नहीं। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मनरेगा का पूरा नाम आपको बताना था। तो यहाँ पे आप देखेंगे मनरेगा का पूरा नाम आपका था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यहाँ पे आंसर आप देखेंगे, देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आंसर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 16 का। अथवा वाले का आंसर देखेंगे इसके, देखिए अथवा का आंसर आपको पूरा दिख रहा होगा, ये आपका अथवा का निर्धनता से क्या आशय है। जब कोई व्यक्ति इतना मतलब जब किसी व्यक्ति के पास अपना घर यानी कि अपने आश्रय के लिए तक, अपने खाने के लिए तक, खाद्य व्यवस्था के लिए पैसे ना हो या राशि ना हो या धनराशि ना हो और वह जीवन यापन करने में कठिनाई का सामना कर रहा हो, तो उसकी उस जो स्थिति होती है उसे निर्धनता कहते हैं। जो व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता वह निर्धन कहलाता है और उस व्यक्ति की व्यवस्था जो होती है वो निर्धनता कहलाती है। इस प्रकार लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम बताइए। तो यहाँ पे मीठे पानी की झीलें जो होती हैं बूलर झील और डल झील आपकी हो जाएगी। यहाँ पे गंगा की सहायक नदियों के नाम अथवा में पूछ रहा था आपसे, तो यहाँ पे गंगा की सहायक है यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, रामगंगा। यहाँ पे आंसर देख सकते हैं इसके। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, रूसी क्रांति की कोई 3 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपके जो आगे क्वेश्चन हैं देखिए इन सभी के आंसर हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगला वीडियो आए और सभी के आंसर आप यहाँ पे देख पाएँ। यहाँ पे आंसर आपको सभी के प्रोवाइड कराए जाएंगे। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन हैं इस प्रकार से, सभी के आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।